क्लास 9th विषय गृह विज्ञान, पाठ व्यवस्था और गृह और परिवार के संदर्भ में। बच्चों, हम लोग इस पाठ को पढ़ रहे थे। पाठ का नाम है व्यवस्था गृह और परिवार के संदर्भ में। तो इस पाठ में हम लोगों ने व्यवस्था की अवधारणा, गृह व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा, गृह व्यवस्था के पद या सोपान, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं गृह व्यवस्था के उद्देश्य। गृह व्यवस्था के उद्देश्य हम लोग पढ़ रहे हैं। तो गृह व्यवस्था अपने आप में एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सामान्य रूप से मुख्य पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति को है गृह व्यवस्था के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार गृह व्यवस्था के मुख्य उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। संक्षिप्त विवरण है, इसमें आपके 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स है पारिवारिक आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति। दूसरा है पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण व्यय। तीसरा है गृह वातावरण को उत्तम बनाना। चौथा पारिवारिक रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाना। पांचवा नैतिक विकास। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पहला पॉइंट पारिवारिक आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति, इसको हम लोग पहले इसके विषय में पढ़ रहे हैं। तो आवश्यकताएं बच्चों क्या होती हैं? आवश्यकताएं अनंत होती हैं, मतलब आवश्यकताओं की कोई अंत नहीं होता है। हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो आवश्यकताएं अनंत होती हैं और प्रत्येक परिवार की विभिन्न आवश्यकताएं निरंतर बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। परिवार के सदस्यों की कुछ आवश्यकताएं तो सामान्य होती है, जैसे रोटी, वस्त्र और मकान। तो ये तो क्या है, हमारी सामान्य आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं, जैसे रोटी, वस्त्र और मकान, ये तो सभी की आवश्यकता है और ये बहुत ही आवश्यक आवश्यकता है। तो ये सामान्य आवश्यकताएं मानी जाती हैं। और इससे अलग फिर शिक्षा, चिकित्सा और कुछ विशिष्ट सुविधाओं से भी संबंधित आवश्यकताएं पारिवारिक सदस्यों के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न हुआ करती हैं। गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों की सामान्य और विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। परिवार में ही सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसलिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। परिवार के सभी सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति को गृह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। ये आपका पहला उद्देश्य हुआ। दूसरा है पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण व्यय। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो पारिवारिक आय है, जो परिवार में इनकम आता है, जो पैसे आते हैं, जो परिवार में जो आय मतलब जो भी इनकम या जो पैसा घर पे आता है, और उसका विवेकपूर्ण यानी बुद्धिपूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से व्यय करना। व्यय माने खर्च करना। अब देखिए इसके विषय में, जैसे परिवार के सदस्य को की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन का होना आवश्यक होता है। कोई भी आवश्यक कार्य को हम पूरा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता ही होती है। अब धन की प्राप्ति पारिवारिक आय के रूप में होती है। जो परिवार में धन आता है, जो पैसे आते हैं, उसको हम पारिवारिक आय कहते हैं। तो यही धन की प्राप्ति होती है वो पारिवारिक आय के रूप में होती है। फिर भी परंतु पारिवारिक आय सदैव क्या होती है? सीमित होती है। ऐसे हमारे सीमित होते हैं, लेकिन खर्च हमारी आवश्यकताएं अनेक होती हैं। तो
सीमित आय होती है और पारिवारिक आवश्यकताएं असीमित हमारी होती हैं। तो इस स्थिति में सीमित आय रूपी धन के द्वारा अधिक से अधिक पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उपाय किए जाने चाहिए। गृह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण व्यय भी है। में विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करना है, व्यय करना है, क्योंकि इस उपाय द्वारा ही परिवार के सदस्य को अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। जब हम विवेकपूर्ण तरीके से पैसे का व्यय करेंगे तभी हम परिवार के सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रायः ऐसा सुझाव दिया जाता है कि पारिवारिक आय को ध्यान में रखकर क्या करते हैं हम लोग, पारिवारिक बजट बनाते हैं। तो पारिवारिक आय को ध्यान में रखकर पारिवारिक बजट बनाया जाए और उसी के अनुसार व्यय किया जाए। बजट के अनुसार यदि हम व्यय करेंगे तो हमारा फिजूल खर्ची नहीं होगा। पारिवारिक बजट में कुछ न कुछ बचत के प्रावधान अवश्य होने चाहिए। इससे हमारा आगे में भावी जीवन में क्या होता है, सुरक्षित बनता है। जो भी हमारी इनकम है, जो भी आय है, उसमें हमें बचत का प्राविधान अवश्य होना चाहिए, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है और भविष्य में काम आता है। और पारिवारिक समृद्धि में इसी के बचत के कारण ही पारिवारिक समृद्धि में क्या होती है, वृद्धि होती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण व्यय भी गृह व्यवस्था का एक उद्देश्य है। जो भी पारिवारिक आय है उसको विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करना, बजट बना करके खर्च करना, ये भी गृह व्यवस्था का आपका एक उद्देश्य है। तो ये आपका दूसरा उद्देश्य पूरा हुआ। अब तीसरा है गृह वातावरण को उत्तम बनाना, यानी घर के वातावरण को उत्तम, बहुत अच्छा वातावरण बनाना चाहिए पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए। तीसरा पॉइंट देखिए, गृह वातावरण को उत्तम बनाना। किस प्रकार से हम अच्छा बना सकते हैं घर के वातावरण को? पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए ये बहुत आवश्यक है कि घर का वातावरण उत्तम हो। यदि घर का वातावरण अच्छा होता है तभी परिवार में सुख और समृद्धि भी रहती है। नैतिक संपन्नता के साथ साथ पारिवारिक वातावरण का सौहार्दपूर्ण होना, प्रेमपूर्ण होना और परम आवश्यक है। गृह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य गृह वातावरण को उत्तम और सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिवार में अनुशासन का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि घर का वातावरण उत्तम हो, प्रेम सौहार्दपूर्ण हो और आपस में एक दूसरे का से सौहार्द बना रहे, तो उसके लिए अनुशासन का होना भी आवश्यक है। और परिवार के सभी सदस्यों के आपसी संबंध स्नेहपूर्ण होना चाहिए तथा परस्पर आपस में एक दूसरे के हित को ध्यान में रख करके हमको परिवार का वातावरण उत्तम बनाना चाहिए। चौथा आपका पॉइंट्स है पारिवारिक रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाना। हम दिन प्रतिदिन अपने रहन सहन को क्या करते हैं और अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा और उन्नत बनाते हैं। रहन सहन का स्तर को ऊंचा ही उन्नत करते हैं। ऊपर उन्नत करना मतलब उन्नति करना। तो गृह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पारिवारिक रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाना भी। परिवार के सभी सदस्यों को परस्पर आपस में सहयोग द्वारा उपलब्ध जो भी साधन है उनके माध्यम से रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? परिवार के जो भी भौतिक साधन है उन साधनों को ध्यान में रखने के साथ साथ परिवार के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये आपका हो गया चौथा पॉइंट्स। पांचवा है नैतिक विकास। अब गृह व्यवस्था का संबंध परिवार के समस्त सदस्यों के सर्वांगीण विकास से होता है। परिवार के जो भी सदस्य हैं उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? गृह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बनता है कि परिवार के सभी सदस्यों का समुचित रूप से उनका नैतिक विकास करना। परिवार के बड़े सदस्यों को परिवार के बच्चों एवं बच्चों के
नैतिक विकास का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। परिवार के सदस्यों के समुचित नैतिक विकास द्वारा ही आदर्श परिवार हम बना सकते हैं, आदर्श परिवार की स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका गृह व्यवस्था का उद्देश्य, ये 5 पॉइंट्स हैं। अतः गृह व्यवस्था द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित प्रयास करके ही परिवार को अधिक सुखी, समृद्ध एवं संपन्न बनाया जा सकता है। ये हुआ बच्चों यहाँ तक आपका गृह व्यवस्था के उद्देश्य।